स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता शर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीबो दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। एक साथ मिल करके स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। 100 नारी 100 सुत को सैकड़ों नारियां सैकड़ों सुतों को जन्म देती हैं, लेकिन ना अन्यः सुतम तदुपमं जननी प्रसूता। लेकिन आप जैसे अनुपम पुत्र के लिए वो नारियां जन्म नहीं दे पाती हैं। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात तो ये है कि ऐसे सुत को जन्म दें जो स्वयं के जन्म मरण को जीत ले और संसार को भी जन्म मरण से छुटकारा पाने का रास्ता बता दे। जन्म मरण का क्रम तो संसार में लगा हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो सुनिश्चित है। नहीं कोई ऐसा भी होगा जिसने जन्म लिया हो और उसका मरण ना हुआ हो। आप बताओ कोई तुम्हारे पास कोई उदाहरण हो? नहीं। चक्रवर्ती तीर्थंकर वो भी आयु कर्म में लेकर के आए हैं। नहीं, हमने तो सुना लाखों बरस की आयु भी होती, करोड़ों की भी क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं जाके आयु कर्म पूरा तो होगा। ठीक है, हमने मान ली बात, चक्रवर्ती तीर्थंकरों का भी आखिरी में हो जाता है आयु कर्म पूरा होने पर। तो स्वर्गों में देव और इंद्र होते हैं, वो तो बहुत अमर कहा उनको। तो क्या कहा उनको? अमर कहा। अमर कहा इसका मतलब है जो मरे ना सो अमर नहीं, जो मरे ना सो अमर ऐसा नहीं। जिन स्वर्गों के देवों को अमर कहा जाता है, चतुर्निकाय के देवों को, उनका भी मरण होता है। सुना है उनकी आयु बहुत लंबी होती है। तो लंबी तो होती है, अनंत तो नहीं होती है जिसका कोई अंत ना हो। सागरों में होती है, सागर की भी तो एक सीमा है। समुद्र के समान कहा है। हमारे तुम्हारे को समुद्र है, पर समुद्र का भी तो कहीं ना कहीं अंत है। तो अमर अपनी आयु को लेकर के भी क्यों न रहे, सौधर्मेंद्र भी क्यों न रहे, सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र भी 33 सागर की आयु लेकर के क्यों न रहे। 33 सागर पूरा होने पर उन्हें भी आना पड़ता है, वहाँ की आयु छूट जाती। संसार में जिसका जन्म हुआ है, मरण उसका सुनिश्चित है। फिर जन्म हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहें तो मरण हमारे हाथ में हो सकता है, चाहे तो
वो भी भाग्य और किस्मत पर है। लेकिन चाहें तो कुछ पुरुषार्थ मरण को अच्छा बनाने का कर सकते हैं। जन्म तो जो भाग्य में था सो हो गया। और फिर ऐसे भगवंत जिन्होंने अपने जन्म और मरण का तो मरण किया ही किया, लेकिन निर्वाण पाने के पहले पहले संसार को जन्म मरण से छुटकारा पाने का रास्ता भी बता दिया। अभी जन्म की बात चल रही है, तीर्थंकर के जन्म का सुनेंगे, लेकिन मरण की बात भी यदि सुनने में आ जाए तो कोई नई बात नहीं है। संसार के चक्र में सभी के साथ लगा हुआ है। मरण अपना अच्छा हो जाए इसका पुरुषार्थ तो आप क्या, बड़े बड़े तपस्वी साधक भी करते हैं। प्रतिदिन भावना तो भाते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में ये भावना क्यों भाते हैं? जन्म के त्योहार तो दुनिया में सभी मनाते हैं, मरण का त्योहार तो केवल जैन परंपरा में मनाया जाता है, मरण का त्योहार। लेकिन मरण का त्योहार उसके लिए बनता है जिसने मरण को स्वीकार कर लिया हो। मरण से जो घबराएंगे उनका मरण त्योहार नहीं बनेगा, उनका मरण तो उन्हें हरा करके चला गया। लेकिन अपने आयु कर्म को समझ करके, शरीर की स्थिति को समझ करके, धर्म के महत्व को समझ करके, मनुष्य पर्याय के महत्व को समझ करके जिसने शुभ भाव रखते हुए संयम को धारण कर लिया, व्रती बन गए। और व्रती बन करके उपसंहार में जिस व्रती ने संलेखना को धारण कर लिया और उस संलेखना में उसका जागृति चेतना के साथ मरण हो गया, तो उसका वो मरण त्योहार बन जाता है, समाधि मरण बन जाता है। ऐसे समाधि मरण का संदर्भ जुड़ गया कल विजयादशमी की तिथि में। कथानक के अनुसार आप राम रावण को याद करते हो, लेकिन अब जब भी विदिशा वालों को विजयादशमी याद आएगी तो राम रावण के साथ उत्तम चंद जी भी याद आएंगे। क्योंकि जैसी नगर से आने के बाद उन्होंने धीरे 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 त्याग का क्रम बढ़ा दिया। शरीर की स्थिति जो रहे छोड़ दो, विकल्प नहीं करो। शरीर का धर्म शरीर जाने। शरीर तो व्याधियों का मंदिर है, बीमारियों का घर है, शरीर शरीर जाने। लेकिन आत्मा तो चैतन्य है। आत्मा को, आत्मा के धर्म को संभालना है, जागृति से संभालना है। क्रम बढ़ा, गुरुवर आचार्य श्री से मार्गदर्शन लिया, आशीर्वाद प्राप्त किया, वृत्ति बनाया, प्रतिमाधारी बनाया, नियम रूप में संलेखना का क्रम प्रारंभ कराया। नियम में धीरे धीरे त्याग कराने का क्रम बढ़ता है और उस त्याग के क्रम में 13 दिन तक केवल जल पर रहे। केवल जल, जल के साथ दूसरा कुछ भी नहीं लिया। और जल भी कितना लिया जाता, 1 गिलास 1.5 गिलास, आधा लिया आधा गिरा, मुंह से गया तो गया, नहीं है तो फिर गुरुवर ने संकेत दे दिया था पानी की पूर्ति करना जरूरी है। गले से यदि नीचे नहीं उतर पा रहा है, विलंब होता है, तकलीफ होती है, तो नली का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है, केवल जल ही दिया जा रहा। और ऐसा करते करते 13 दिन तो वो जल पर रहे। परसों का उनका उपवास हो गया। संकेत था गुरुवर का कि बीच में अनुकूलता बने तो उपवास भी कराना। उनकी इच्छा ली,
उन्होंने भाव प्रकट किया, निर्जल उपवास भी किया। कल सुबह सुबह हमारे आहार के उठने के पहले पहले आ गए, दर्शन वंदना कर ली। चैतन्य हो, ठीक लग रहा है, बोल नहीं पा रहे तो देख लेते थे, लेकिन बुलवाना था तो हमने कहा दर्शन करने आए हो नमोस्तु तो बोलो। तो रुक रुक करके प्रयास करके वहीं कक्ष के बाहर वृक्ष के नीचे नमोस्तु बोल दिया। चलो बहुत अच्छा, आशीर्वाद, जाओ चैतन्य हुआ। कल का उपवास था, आज पानी दो इनके लिए। 10 बजे तक का त्याग था, 10 बज गए, अब इनको पानी दे दो। शुद्ध सोले में उनको थोड़ा जल दिया गया, जितना लेने की अनुकूलता थी थोड़ा लिया। अस्वस्थता तो बढ़ ही रही थी। प्रतिदिन उनका त्याग करा दिया जाता, अगले दिन तक के लिए छोड़ दो, निर्विकल्प। कल का दिन रहेगा तो विकल्प, नहीं तो छुट्टी हो, कर दिया त्याग। लगभग 10:30 बजे उन्होंने त्याग कर दिया और शांति के साथ अच्छे से हम लोग आहार को निकल गए। उन्होंने भी अच्छा समय देखा कि सब आहार को निकल जाओ, आप सब निकल जाओ और हम भी निकल जाए। सब लोग त्यागी वृत्ति आहारों में लग गए। 1 मिनट को कभी अकेला तो छोड़ा नहीं जाता था, उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में चैतन्यता के साथ 11:40 पर संलेखना संपन्न हो गई। शीतल धाम आदिनाथ भगवान के चरणों का प्रभाव। ऐसी अस्वस्थ अवस्था में, जबकि डॉक्टरों ने मना कर दिया, 72 घंटे का समय दे दिया, 3 दिन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोमा में आने की स्थिति बन गई, ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति थी। लेकिन क्लॉटिंग भी उनकी धीरे धीरे गल गई। और जिस दिन से अंग्रेजी दवाइयाँ छुड़ाई आचार्य के कहने से, उस दिन से तो और चैतन्यता उनके लिए आ गई। अंग्रेजी दवाइयाँ छुड़ा दी। आचार्य ने इंग्लिश दवाइयाँ छुड़वा दो, वृत्ति बना रहे हो इंग्लिश दवाइयाँ छुड़वाओ, ठीक है। और जिस दिन से अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ी, पता नहीं क्या आदिनाथ भगवान के चरणों का प्रभाव, इस क्षेत्र का प्रभाव, चैतन्यता आ गई। अच्छी बातें करने लगे, सुनने लगे, सुनाने लगे। और ऐसा करते हुए कल उनका विजयादशमी की शुभ तिथि में शीतल धाम में अंतिम समाधि मरण हो गया। बहुत अच्छा समाज ने अपना कर्तव्य कार्य किया। सन 2000 चातुर्मास में जब उदयगिरी में थे तो ललितपुर के एक उत्तम चंद जी आए थे। वो उल्लास सागर बन करके चले गए, वो भी अक्टूबर के महीने में। और ये उत्तम चंद जी जैसी नगर वाले आए, इनका भी समाधि मरण शीतल धाम में हुआ और उदयगिरी में समाज ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। गौशाला परिसर है, बहुत बड़ा है। इलक निश्चय सागर जी ने भी बार बार यही प्रेरणा दी कि दर्शन करने को ये यहाँ पर आ गए हैं, अब इनको घर ना जाने दिया जाए। घर जाने में कुछ होने वाला नहीं, घर का त्याग कराओ इनका। आचार्य श्री से आशीर्वाद लो। मुझसे कहा कि घर का त्याग कराओ, आचार्य श्री का आशीर्वाद लो और इनकी संलेखना शुरू कराएंगे। मैंने पत्र लिखा आचार्य श्री को। आने जाने वालों को सुविधा नहीं है, लेकिन मैंने पत्र लिखा। ब्रह्मचारी ने उसकी फ़ोटो निकाली, वहाँ रहने वाले ब्रह्मचारियों को भेजा दी। ब्रह्मचारी भैया ने प्रिंट निकाला, आचार्य श्री के सामने रख दिया। आचार्य श्री ने पूरा पढ़ लिया और बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया और कहा कि दोनों महाराज जी हैं, उन्हें इस चीज़ का अच्छा अनुभव है, क्योंकि बहुत समय से देखते आ रहे, करते आ रहे। जो यथा योग्य उस समय उनके लिए जो भी है वो सब करो, हमारा आशीर्वाद है। संलेखना का क्रम नियम रूप में बढ़ाओ, बहुत प्रसन्नता की बात है। और पूरे परिवार को आशीर्वाद कहना। जब इतना समाचार आ गया तो हम लोगों का उत्साह और बढ़ गया, समाज का भी उत्साह बढ़ गया। कार्यकर्ता सारे ब्रह्मचारियों ने भी बहुत अच्छे से सहयोग करके इस संलेखना को संपन्न कराया। उनका मरण शुभ मरण
समाधि मरण हुआ। समाधि मरण हम तब कहेंगे जब व्यक्ति वृत्ति बन जाए, श्रावक श्राविका बन जाए, प्रतिमाधारी बन जाए, तो उसके मरण को समाधि मरण कहा जाता है। और बिना वृत्ति बने घर में शांत भावों से बिना व्रतों के संकल्प के साथ मरण हो तो उसको शुभ मरण कहते हैं, समाधि मरण नहीं कहते हैं। इन्होंने समाधि मरण संपन्न किया। भाव न भाते हैं कि ये समाधि मरण उनके जन्म मरण के छुटकारे में कारण बने और वो परमार्थ से निर्वाण को भी प्राप्त हो। आज यहाँ पर तीर्थंकर भगवान के जन्म की महिमा बतलाई जा रही है कि भगवान तो धन्य है ही, भगवान को शरीर के रूप में, देह के रूप में जन्म देने वाली माता पिता भी धन्य हैं। सर्वादिशो ददति भानि सहस्रश्मि प्राचेव दिग्जनित यतिस्फुरदंसुजालम। छोटी छोटी तारा तरैयाओं को तो कोई भी दिशा धारण कर लेती है, पर एकमात्र पूर्व दिशा को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह सूर्योदय को करा पाती है। सूर्य का जन्म पूर्व दिशा में होता है। तो हे भगवान, आपकी माँ वो धन्य है। वैसे तो सैकड़ों नारियाँ सैकड़ों सुतों को जन्म देती हैं, पर आपकी माँ इसलिए धन्य है कि वह तीर्थंकर जैसे सुत को जन्म दे रही है, जिनके माध्यम से जिन शासन मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। और इस मंत्र का, इस श्लोक में जो सामर्थ्य है, भूत पिशाच आदि की बाधाएं जो भी हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और रिद्धि मंत्र इसमें लिखा हुआ है, ओम ह्रीम अरहम जंघाचारण क्रिया रिद्धे, जंघाचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पान्ति स्वाहा।